10 डेज थिक एंड ब्लैक हेयर केयर सीरीज का आज है डे 6। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करेगी, साथ ही साथ उसको रिवर्स करेगी। जो बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं, प्रीमेच्योर तरीके से सफेद हो गए हैं, उन्हें धीरे धीरे काला भी बनाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन रेमेडीज का आप अपने बालों में इस्तेमाल करके क्यों दिखाती हैं, आपके बाल तो ऑलरेडी काले हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, इन्हीं रेमेडीज का यूज करके मेरे बाल काले हुए हैं। पहले मेरे बहुत सारे बाल सफेद थे, यकीन नहीं होता तो ये पिक्चर देख लीजिए। ये जो रेमेडी आप देख रहे हैं ये कोई डाई नहीं है, ये आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करती है। लेकिन ये जैसे कि डाई नहीं है तो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके आपके बाल जो सफेद हैं प्रीमेच्योर तरीके से काले हो जाएंगे। दूसरा, मैं आप लोगों के साथ नेचुरल डाई यानी हिना शेयर करूंगी। ये जो हिना आप देख रहे हैं ये आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट भी करती है, जितने बाल सफेद हैं इंस्टेंटली कवर कर देती है। मेरे जो बाल अभी आपको पूरे काले दिख रहे हैं ये पहले बहुत सफेद थे, इन्हीं रेमेडीज का यूज करके काले हुए हैं। तो अगर आप इन रेमेडीज का कंटिन्यू यूज करेंगे तो आपके बाल काले हो जाएंगे। देखिए, जब हमारे हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन का प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है तब हमारे बाल सफेद होते हैं। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी नहीं रखते, बहुत सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, अगर आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, बहुत सारी चीजें आप कंज्यूम करते हैं जो आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, तो उसका रिजल्ट सब हमारे शरीर पे दिखता है। बाल भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है तो उस पर भी दिखाई देता है। और जो भी चीजें होती है ना, उसका सबसे पहला रिजल्ट आपको अपने बालों में दिखाई देगा। कोई बीमारी होती है, सबसे पहले हेयर लॉस होना शुरू होता है। नेचर ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, खाना, पानी, हवा, सब कुछ दिया है जिससे कि हम जीवित रह पाए। साथ ही साथ हमारे ब्यूटी के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं नेचर के पास। अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कम समस्याएं होंगी। अगर आप इन सारी चीजों को बहुत फेथ के साथ और कंसिस्टेंट यूज करेंगे तो कोई समस्या ही नहीं होगी हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। क्योंकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती हूँ जिनके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों को रिग्रो भी करते हैं, काला भी बनाते हैं। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर इन जनरल आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बना के रखना चाहते हैं तो मैं इसी तरीके की रेमेडीज लेके आती हूँ। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी रेमेडीज वीडियोस अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। आपके एक एक लाइक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो। साथ ही साथ शेयर भी करिएगा जहां जहां शेयर कर सकते हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं दो चीजें शेयर करूंगी। एक डाई नहीं होगी, ये धीरे धीरे काम करती है आपके बालों में और इसका लगातार यूज करने से आपके बाल काले होंगे। साथ ही साथ एक हिना हेयर मास्क भी मैं शेयर करूंगी। तो जो पहली रेमेडी है, इसे बनाने के लिए नीम का पाउडर लेना है 2-3 चम्मच के बराबर। देखिए, नीम की जो पत्तियां होती है ना, ये आपके बालों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से प्रोटेक्ट भी करती हैं, उसके साथ साथ नेचुरली आपके बालों को काला भी बनाती हैं। डैंड्रफ की समस्या भी नहीं होती है इसका इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। या तो आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर इस तरीके का ड्राई आंवला ले लीजिए या फिर फ्रेश आंवला ले लीजिए, जो भी आपके पास है। आंवला हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने में बहुत ही कमाल का होता है क्योंकि इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे पिगमेंट सेल्स में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई एक ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडी है जो आपके बालों के लिए कमाल की होती है। बहुत ही पुराने जमाने से ये यूज होती आई है, लोग अपने बालों में यूज करते हैं और इसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही कमाल का होता है। आपने देखा होगा आपके दादी का, नानी का और जो जितने भी लोग बूढ़े थे उन लोगों के बाल आपने देखे थे कितने कमाल के होते थे। वो लोग उतना ध्यान भी नहीं रखते थे, फिर भी उन लोगों के बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे क्योंकि वो लोग इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते थे अपने बालों में। जब भी हेयर वॉश करते थे तो मुझे तो याद है मेरे दादी नानी लोग इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल करते थे और उन लोगों के बाल बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। इवन बुढ़ापे तक उन लोगों के बाल काफी घने थे। अभी जितना 30 साल में लोगों के बाल होते हैं वैसे उन लोगों के 70 साल की उम्र में बाल हुआ करते थे। तो 2 चम्मच के बराबर शिकाकाई पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही है जो हेयर मास्क को एक टेक्सचर देगी, इसीलिए फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है चाय पत्ती
दूध वाली चाय बनाने में जो चाय पत्ती आप इस्तेमाल करते हैं उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। अब ये चाय पत्ती तो हर इंडियन के घर में आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि हम इंडियन लोगों का बिना चाय पिए तो काम ही नहीं होता। भले हम लोग पानी पिए ना पिए, लेकिन चाय तो हम लोग जरूर पीते हैं। तो वही वाली चाय पत्ती आपको 2-3 चम्मच के बराबर डाल देनी है। ये वाली जो चाय पत्ती होती है ना, इसके अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को नेचुरली काला बनाता है। साथ ही साथ इसके अंदर टैनिन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो हमारे बालों को नेचुरली डार्क करता है, मतलब धीरे धीरे हमारे बालों को काला बनाता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइनी बना देता है। कभी आप सिर्फ इस चाय पत्ती का हेयर रिंस तैयार करके अपने बालों में यूज़ करिए, देखिए आपके बालों में कितनी कमाल की शाइन आती है। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को पानी में भिगोना है। भिगो के रात भर के लिए ढक के छोड़ दीजिए, ताकि रात भर में ये सारी चीज़ें आराम से फूलें और इनका जो इसेंस है वो धीरे धीरे रिलीज हो। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिए पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है, ये एकदम ब्लैक हो गया है। और जब इस तरीके से कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में, स्टील की कढ़ाई में नहीं, लोहे की कढ़ाई में जब आप इन सारी चीज़ों को भिगोते हैं ना, तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि लोहे के बर्तन में बहुत सारा आयरन पाया जाता है। जब भी लोहे के बर्तन में आप कोई हेयर मास्क प्रिपेयर करते हैं तो वो नेचुरली आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है। इस तरीके से आपके बालों को एक्स्ट्रा आयरन भी मिलता है, मतलब आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा आयरन भी मिलता है। इससे क्या होता है कि बाल हमारे धीरे धीरे करके काला भी होना शुरू होते हैं। जो इस हेयर मास्क का आप कलर देखेंगे ना, पूरी तरीके से काला होता है। तो ये थोड़ा सा हमारे बालों को काला जरूर बनाता है। मतलब डाई तो ये है नहीं कि पूरा काला भी बना देगी, लेकिन लगातार अगर आप इस तरीके से इस हेयर मास्क को लगाते हैं तो धीरे धीरे आपके बाल काले हो जाएंगे। बाकी एक नेचुरल डाई मैं शेयर करने वाली हूँ, हिना शेयर करने वाली हूँ, जो कि ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट होती है और मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि हिना लगाने के बाद बालों में गजब के रिजल्ट्स मिलते हैं। जो सफ़ेद बाल हैं वो भी अच्छे से कवर हो जाते हैं, साथ ही साथ बालों में कमाल की शाइन आती है। तो आपको क्या करना है, ये जो हेयर मास्क है इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, मस्लिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है। अब इस हेयर मास्क को पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। अच्छे से लगा के आपको 2 घंटे छोड़ना है, फिर सिर्फ नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। इस हेयर मास्क को आपने देख लिया। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हिना हेयर मास्क शेयर करूंगी, फिर उसके बाद एक ऐसी चीज शेयर करूंगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। देखिए हमारी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर डाइट अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी लगा लो, आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ हिना हेयर मास्क शेयर करूंगी, उसके बाद एक ऐसी चीज जो आपको खाना होगा। तो वीडियो को स्किप अभी मत करिएगा। देखिए इस हिना हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट की ही जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा लिक्विड प्रिपेयर करेंगे, और इस लिक्विड को प्रिपेयर करने के लिए आपको लेना है अनियन का छिलका। अनियन का छिलका क्यों, आपको पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सल्फर पाया जाता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है, क्योंकि इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो आपको 2-3 अनियन का छिलका उतार लेना है। बेहतर होगा कि आप रेड अनियन का छिलका लीजिए। इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि जो भी गंदगी वगैरह हो वो निकल जाए। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद स्टील का एक बर्तन लीजिए, उसमें इस छिलके को डालिए, फिर इसमें आप पानी डालिए। ज़्यादा मात्रा में पानी डालिएगा क्योंकि हमें पूरा हिना का पेस्ट बनाना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्वांटिटी। अब हमें क्या करना है कि इसको गैस पे रखना है और इसको अच्छे से पकाना है। जब आप इसको खूब अच्छे से पकाते हैं तो आप देखेंगे कि अनियन के छिलके के ऊपर कलर है वो पानी में आ जाता है, और पानी का जो कलर है ना वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो आपको अभी इसको गैस पे रखना है, अच्छे से पकाना है, ताकि ये जो लिक्विड है अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, फिर हमारे बालों को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। अभी आप देखिए ये अच्छे से बॉयल हो रहा है और पानी का कलर आप देखिए वैसे ही हो गया है जैसा चाय पत्ती डालने से और कॉफ़ी डालने से होता है। तो ये जो अनियन के छिलके पे कलर है ना वो सारा इस पानी में आ गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, गैस बंद करना है और इसे पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा गुनगुना गर्म रहना चाहिए। ये इतना गर्म रहना चाहिए कि आप इसको अपने हाथों से छू लें, जले ना आपका हाथ, ठीक है? क्योंकि हम लोग गुनगुने गर्म लिक्विड की हेल्प से ही हिना का पेस्ट बनाएंगे, तभी हिना का जो डाई है वो बहुत ही अच्छे से रिलीज होगा। इसीलिए अभी आप देख सकते हैं भाप निकल रही है इसमें, ये गर्म है ठीक ठाक। अभी आपको लेना है हिना, जो भी हिना आप प्रीफर करते हो वो हिना ले लीजिए। अब इसमें एक चीज़ मैं और डालने वाली हूँ, और ये है हिबिस्कस पाउडर। देखिए हिबिस्कस पाउडर ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और हिबिस्कस हिना के साथ बहुत ही अच्छे से काम भी करता है। तो आप चाहें तो गुड़हल का फूल फ्रेश अगर आपके पास है तो उसको पीस के इसमें डाल सकते हैं आप। हिबिस्कस के अंदर ना एक यूनिक तरीके का अमीनो एसिड होता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने का भी काम करता है। इसके अंदर हेयर डाइंग एजेंट्स पाए जाते हैं, नेचुरल हेयर डाइंग एजेंट होते हैं जो हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करते हैं। थोड़ा सा
मतलब 1-2 चम्मच के बराबर इसमें लेमन का जूस मैंने ऐड कर लिया। हिना अपना डाई एसिडिक सॉल्यूशन में बहुत ही जल्दी और बहुत ही इंटेंस तरीके से रिलीज करती है, इसीलिए मैंने इसमें लेमन का जूस डाला। लेमन का जूस नेचर में एसिडिक होता है, इसीलिए। अनियन के छिलके की हेल्प से जो लिक्विड मैंने प्रिपेयर किया था उसी की हेल्प से इसका अच्छे से पेस्ट बना लीजिए और ओवरनाइट ढक के इसको छोड़ दीजिए। ओवरनाइट ढकने से क्या होगा कि ये डाई अपना अच्छे से रिलीज कर देगी, क्योंकि तुरंत 2-4 घंटे में इसकी डाई रिलीज नहीं होती, पूरा रात भर का टाइम ये ले लेता है। मतलब 12-13 घंटे तो आप इसको छोड़ ही दो, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो इसकी जो डाई है वो बहुत अच्छे से रिलीज हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये साइड में इसकी जो डाई है वो अच्छे से रिलीज हो चुकी है। अब मैं आपको अपने हाथों से छू के भी दिखाती हूँ। इसकी जो डाई है वो बहुत ही इंटेंस है, आप देख सकते हैं। इमीडिएटली मेरे हाथों में इसका कलर, उंगलियों पे इसका कलर आप देख सकते हैं। जब आप इसको थोड़ी देर के लिए अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगे, लेकिन इसकी जो डाई है वो ऑरेंजी सी है, ब्लैक नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद नज़र आ रहे हैं तो ये नेचुरल तरीका है अपने बालों को कवर करने के लिए। जो पहली वाली रेमेडी मैंने बताई उसका लगातार यूज़ करने से प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम खत्म होगी और प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स जितने भी हैं धीरे धीरे करके काले हो जाएंगे। लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है पहला वाला, ठीक है। इसका इमीडिएट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, जितने भी सफ़ेद बाल हैं छुप जाएंगे अच्छे से। लेकिन हाँ, इसकी जो डाई है वो तो ऑरेंजी सी होती है, जैसी टिपिकल हिना की डाई होती है वही होती है, लेकिन ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पेशली ये जो हिना हेयर मास्क है ये हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ये आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। लेकिन विद टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुरंत इसकी जो डाई है ऑरेंजिस वही आएगी, ये बात मैं बहुत ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। इसको पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। अब देखिए, हिना में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो आपके बालों को कलर करने का काम करता है, और ये जो है ये हिना से धीरे धीरे माइग्रेट होकर आपके हेयर क्यूटिकल में जाता है, तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो जितना लंबा आप छोड़ेंगे हिना उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपने बालों के ऊपर इस तरीके से प्लास्टिक रैप कर लेते हैं तो इससे आपके बालों में हीट मेंटेन रहती है और हिना का अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं 5-6 घंटे बाद अपना हेयर वॉश कर लूंगी। अब हेयर वॉश करने के बाद आप मेरे बालों में रिजल्ट देख सकते हैं। बाल कितने शाइनी हो गए हैं और मेरे बाल देखिए पूरी तरीके से इंटेंस ब्लैक हो गए हैं। पहले मेरे बाल बहुत सारे सफ़ेद थे, लेकिन अभी आपको गिने चुने 2-4 बाल सफ़ेद नज़र आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं मेरे बालों में रिजल्ट। मेरे बाल हाई पोरोसिटी के हैं, फिर भी इन हेयर मास्क की हेल्प से मेरे बाल काफ़ी ठीक हो गए हैं। अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको कंज्यूम करना होगा रेगुलरली। अगर आप इसे रेगुलरली खाना शुरू कर देते हैं तो आपके बाल काले भी होंगे, घने भी होंगे। और ये है वॉलनट यानी अखरोट। अखरोट के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। वॉलनट के अंदर कॉपर, फोलिक एसिड, विटामिन ई, आयरन, प्रोटीन, बायोटीन, विटामिन B6, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाता है और हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। आपको 4-5 ओवरनाइट सोक्ड वॉलनट डेली खाने चाहिए। अगर आपने इस सीरीज का डे 4, डे 5 मिस कर दिया है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो दे दूंगी, क्लिक करके इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।